नमस्कार मित्रों आज मैं आपको मौलिक अधिकार से संबंधित ऐसा मौलिक अधिकार बताने जा रहा हूं जो मौलिक अधिकार डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा उसको कहा है। दोस्तों ऐसा मौलिक अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों मैंने बताया था कि अपने 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये 5 अधिकार जो बताए हैं वो मैंने पहले वीडियो में बता दिए हैं। दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी संविधान की आत्मा बताया है। दोस्तों इसको अनुच्छेद 32 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है सुनिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, यह एक मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है कि वह अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने या स्वयं में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक उपाय है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके अंतर्गत इस स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 को बताया था और कहा था कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थहीन है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। दोस्तों अगर मौलिक अधिकार संबंधित आपका किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इसकी याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में तक लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों अब याचिका क्या होती है सुनिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार को निलंबित कर सकता है। यही आपको बता दें कि इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति किसी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में मूल क्षेत्राधिकार तो है, लेकिन न्यायालय को विशेष अधिकार नहीं है। दोस्तों अगर आपके किसी भी चीज़ का हनन हो रहा है अपने मौलिक अधिकार से संबंधित तो आप सुप्रीम कोर्ट में तक याचिका लगा सकते हैं। दोस्तों इसी संबंधित अनुच्छेद 226 है। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय को सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ है किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से। इसलिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र रिट को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है। अंत में आपको बता दें कि केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। दोस्तों मैं बता दूं अगर आप मौलिक अधिकार संबंध रिट लगाना चाहते हैं, कई लोग पूछते हैं कि सर मौलिक अधिकार से संबंध हम रिट कहाँ लगाएं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकार से संबंध आपको याचिका लगाना है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा सकते हैं। अगर कभी ऐसा बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर बाई चांस याचिका अगर ना लगाना चाहे तो अगर कठिन परिस्थिति आए तो दोस्तों आप उच्च न्यायालय में भी आप अपनी याचिका लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मौलिक अधिकार से संबंधित याचिका लगाना हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय में आपकी याचिका लगाइए। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।